दोस्तों इस वीडियो में आप एक डबल स्पीड मोटर की वाइंडिंग करना सीखेंगे। डिटेल्ड मोटर वाइंडिंग की वीडियो है ये, जिसमें कनेक्शन को भी डायग्राम के साथ समझाया है। एक ही वाइंडिंग में दो स्पीड है। 1.2/2.4 HP की मोटर है। 8 पोल यानी 720 RPM और 4 पोल यानी 1450 RPM की। इस डबल स्पीड मोटर का सिर्फ स्टेटर आया था हमारे पास। एक ही वाइंडिंग करेंगे इसके अंदर और दो स्पीड में ये मोटर चलेगी, 1400 और 700 RPM में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर पेपर इंसुलेशन किया है। 7 मिली का पेपर यूज किया है हमने। टोटल स्लॉट 36 है। इस मोटर का कोर डायमीटर है 100 mm, कोर लेंथ है 150 mm और इसका फ्रेम डायमीटर है 160 mm। डबल लेयर वाइंडिंग है इस मोटर के अंदर। ये देखिए, इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट कॉइल हमने इसकी बना दी है। 1 से 5 पिच है मोटर में और हर कॉइल में 3-3 का सेट है। टोटल 12 कॉइल्स है इस मोटर के अंदर। चलिए इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर वायर यूज किया है हमने और 62 टर्न्स लिए हैं। डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है ये, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी और डिटेल्ड वाइंडिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी चेक करें। डबल लेयर वाइंडिंग की मोटर है ये, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है क्योंकि कॉइल की साइज भी छोटी है इसमें। बीच के लिए हमने 5 मिली का पेपर यूज किया है और टॉप के लिए हम 7 मिली का नॉमेक्स पेपर यूज करेंगे। पहले पूरी रिवाइंडिंग का प्रोसेस है, यानी कॉइल अरेंजमेंट, और उसके बाद इस मोटर के कनेक्शन है डायग्राम के साथ। अगर आप भी मोटर वाइंडिंग करते हैं या फिर वाइंडिंग सीख रहे हैं तो वीडियो के बीच में मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताई है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक जरूर देखें। दोस्तों फर्स्ट वाली कॉइल हमने मोटर के अंदर डाल दी है। आप वीडियो को पॉज करके इसके पिच को काउंट कर सकते हैं। 1 से 5 पिच है ये। हमने राउंड फर्मों को यूज करके कॉइल को बनाया है क्योंकि डबल लेयर वाइंडिंग है और सिंगल पिच है। अब हम ये दूसरी वाली कॉइल मोटर के अंदर डालेंगे। डबल स्पीड के कनेक्शन होंगे इस मोटर के अंदर, जिसमें ये 700 और 1400 RPM पर चलेगी। ऐसी मोटर्स में RPM की स्विचिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होती है, यानी मोटर का स्टार्टर लगता है। और जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। सेकेंड वाली कॉइल को डालते टाइम आपको कोई भी स्लॉट नहीं छोड़ना है, जस्ट उसके आगे वाली स्लॉट से ही कॉइल को डालना है। इसमें सेम पिच है और ये डबल लेयर वाइंडिंग है, इसीलिए। स्टैंडर्ड वायर ही यूज करते हैं हम सारी मोटर्स के अंदर, जिससे वाइंडिंग भी काफी फास्ट होती है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। एक तरफ पेपर फंसाना जरूरी है ताकि ऊपर टॉप वाला पेपर डालते टाइम कॉइल की रबिंग ना हो और स्क्रैच लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये इस सेट की थर्ड कॉइल है। दोस्तों ये देखिए, 3 कॉइल्स हमने डाल दी है।
इसकी साइज का सेपरेटर भी हम अभी से ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि डबल लेयर वाइंडिंग है। 5 का नॉमेक्स पेपर यूज किया है हमने सेपरेटर के लिए। अब हम इसके अंदर थर्ड वाली कॉइल डालेंगे। मैंने इस बार वाइंडिंग के प्रोसेस को डिटेल में दिखाया है ताकि आप कॉइल अरेंजमेंट समझ पाएं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने 5 सेट डाल दिए हैं मोटर के अंदर। ये इसकी नॉन कनेक्शन वाली साइड है। चलिए अब 6th वाली कॉइल डालते हैं। ये देखिए 6 कॉइलें हमने डाल दी है। अब इसकी वाइंडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस मोटर के डबल स्पीड के कनेक्शन को बहुत इजी मेथड से समझाया है डायग्राम में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। देखिए एक साइड पेपर फंसाया है, उसके बाद कॉइल्स को अंदर डालेंगे। पेपर को प्रेस करने के लिए आप टूल का यूज कर सकते हैं या फिर वेज का यूज भी कर सकते हैं। आगे वाली कॉइल डालने के लिए पहले स्पेस बनाना जरूरी है, उसके बाद कॉइल आती है। दोस्तों ये 11th वाली कॉइल है। इसके बाद सिर्फ एक कॉइल डालनी है, जिसके लिए हम पिच कॉइल को उठाएंगे। इसमें 5 पिच है तो 4 कॉइलें उठेगी, यानी जितना पिच होता है उसमें -1 करेंगे तो उतनी पिच कॉइल्स को उठाना पड़ता है। डबल लेयर वाइंडिंग की मोटर में यही रूल होता है। ये इस सेट की 3rd वाली कॉइल है। मोटर वाइंडिंग की और वीडियोस भी चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए लाइव सेशन, कनेक्शन डायग्राम और बहुत सारी चीजें चैनल पर आने वाली है। ये देखिए 11th वाली कॉइल हमने डाल दी है मोटर में और पिच कॉइल्स को भी बाहर निकाल दिया है। इसके बाद हम लास्ट वाली कॉइल डालेंगे और फिर पिच कॉइल को डालेंगे। ये 12th वाली कॉइल डाल दी है अंदर, अब सिर्फ पिच कॉइल्स ही बची है। ये देखिए दोस्तों लास्ट पिच कॉइल है ये। वाइंडिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने ही वाला है।
ये देखिए पूरी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक ही वाइंडिंग करी है मोटर में हमने, ऊपर से कोई भी एक्स्ट्रा कॉइल्स या कुछ भी नहीं डाला है। इसी वाइंडिंग में डबल स्पीड के कनेक्शन होंगे 700 और 1400 आरपीएम के। दोस्तों अब सबसे पहले इसकी एक साइड की टेपिंग कंप्लीट करते हैं। हमने धागे को सारे स्लॉट्स में निकाला है, क्योंकि ये डबल लेयर वाइंडिंग है तो सेपरेटर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी टेपिंग करेंगे। एक साइड की टेपिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन को करेंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसके कनेक्शन को समझाऊंगा, फिर वही कनेक्शन हम मोटर के अंदर करेंगे। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने 12 कॉइल्स बनी हुई है। इसके कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप ध्यान से समझें। 6 लीड्स को हम बाहर निकालेंगे और उन्हीं से 1400 और 700 आरपीएम चलाएंगे। दोस्तों इस कॉइल का छोटा वाला पॉइंट स्टार्ट है और बड़ा वाला पॉइंट एंड है। 1, 3 और 5 को लेके हम ये कनेक्शन करेंगे। पहले फर्स्ट कॉइल के स्टार्ट को बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसके एंड को 1 से 7 काउंट करना है और स्टार्ट से जोड़ना है। आपको ध्यान रखना है इसमें सारे जंपर एंड टू स्टार्ट के लगेंगे, कोई भी एंड एंड या स्टार्ट स्टार्ट का जंपर नहीं होगा। अब दोस्तों थर्ड कॉइल के स्टार्ट को भी बाहर निकालेंगे और इसके एंड को 1 से 7 काउंट करके स्टार्ट से जोड़ेंगे। यही सेम चीज हम फिफ्थ कॉइल में भी करेंगे। सबसे पहले इसके स्टार्ट को बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसके एंड को 1 से 7 काउंट करके स्टार्ट से जोड़ेंगे। अब दोस्तों जिन कॉइल्स में हमने जोड़ा है उनके बचे हुए पॉइंट्स को बाहर निकालेंगे, यानी 7th कॉइल का एंड, 9th कॉइल का एंड और 11th कॉइल का एंड। अब दोस्तों यहां ध्यान देना है, आपको सेकेंड कॉइल के एंड को बाहर निकालना है। ये देखिए मैंने सर्कल किया है, इस पॉइंट को हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसके स्टार्ट को 1 से 7 काउंट करके एंड से जोड़ेंगे। ये देखिए 1 से 7 काउंट करके एंड से जोड़ेंगे। जंपर सारे एंड स्टार्ट के लगेंगे। अब दोस्तों सेम वही फोर्थ कॉइल में करेंगे। पहले इसके एंड को बाहर निकालेंगे। अब इसके भी स्टार्ट को 1 से 7 काउंट करके एंड से जोड़ेंगे। कनेक्शन काफी सिंपल है, बस आपको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों 6th कॉइल के एंड को बाहर निकालेंगे और इसके स्टार्ट को 1 से 7 काउंट करके एंड से जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो पॉइंट्स वापस हमारे पास बचे हैं उनको बाहर निकालेंगे। 8th कॉइल का स्टार्ट, इसके बाद 10th कॉइल का स्टार्ट और इसके बाद 12th कॉइल का स्टार्ट। अब दोस्तों हम लीड्स बाहर निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड कॉइल को जोड़ देंगे, ये वाला आपका A1 पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ कॉइल को जोड़ देंगे, ये वाला A2 पॉइंट हो जाएगा।
अब 5th और 6th कॉइल को जोड़ देंगे, ये वाला A3 पॉइंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, आगे लीड्स 1 से 4 पर जुड़ेगी। ये 7th कॉइल का एंड है, इसको हम 1 से 4 काउंट करके कनेक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट A4 होगा। इस मोटर के अंदर B या C पॉइंट्स नहीं होंगे। सेम वैसे ही हम 8th कॉइल को लेके 1 से 4 काउंट करेंगे और उसके साथ जोड़ देंगे। ये वाला A5 हो जाएगा। अब दोस्तों 9th कॉइल से 1 से 4 काउंट करेंगे फिर से और इसके साथ जोड़ देंगे। ये वाला A6 पॉइंट हो जाएगा। देखिए अब आपके पास 6 पॉइंट्स हो गए हैं, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अब मोटर को 700 और 1400 आरपीएम में कैसे चलाना है वो समझते हैं। पहले 1400 आरपीएम में चलाने के लिए हम A1, A2 और A3 पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे, यानी इनका स्टार बना देंगे और A4, A5 और A6 पर सप्लाई देंगे RYB, तो ये मोटर 1400 आरपीएम पर चलेगी। अब मोटर को 700 आरपीएम पे चलाने के लिए हम सारे पॉइंट्स को ओपन छोड़ेंगे, यानी कोई भी स्टार नहीं बनाना है और डायरेक्टली A1, A2 और A3 पर सप्लाई देंगे RYB की, तो ये मोटर 700 आरपीएम पर चलेगी। दोस्तों अगर कुछ भी डाउट्स है तो वीडियो को रिवाइंड करके कनेक्शन को वापस समझ सकते हैं। ये देखिए वही कनेक्शन हमने मोटर के अंदर भी कर दिए हैं और 6 लीड्स को बाहर निकाला है। स्लीविंग भी कर दी है हमने मोटर के अंदर। ये देखिए हमने 2 कलर कोड्स यूज किए हैं दोनों स्पीड के लिए। ब्लू वाला 700 आरपीएम के लिए है और रेड वाला 1400 आरपीएम के लिए। अब इसकी हम फाइनल टेपिंग करेंगे और ये मोटर पूरी कंप्लीट होने वाली है। इसके कनेक्शन की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों वाइंडिंग और कनेक्शन दोनों कंप्लीट हो गई है मोटर की। इस मोटर का सिर्फ स्टेटर आया था हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ पर इसका ट्रायल नहीं ले पाए। मैं आप लोगों को शॉर्ट्स या फिर पोस्ट के फॉर्म में इसका एप्लीकेशन जहां ये मोटर लगी है वो जरूर दिखाऊंगा। मोटर दोनों स्पीड पर एकदम ओके चल रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट्स है तो हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो लाइक करके ज़रूर अप्रिशिएट करें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।